बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ हदीक़ा सलीम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इंशाअल्लाह आज हम तफसीर में सूरह अबस की तफसीर को पढ़ेंगे और इसके लेक्चर को समझेंगे कि क्या बात अल्लाह ताला ने इसमें हमसे फरमाई है और किस बात की तंबीह की गई है। ठीक है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सूरत जो है एक हवाले एक शान नुज़ूल भी इसका है, यानी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक अदब भी बताया गया और इसमें एक बहुत बेहतरीन वाक़या एक नाबीना सहाबी का कि वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए थे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि कुछ सरदारों को तबलीग करने में मशगूल थे, इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बात ना सुन सके और उन्हें मालूम ना हो सका कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी किसी से बात कर रहे हैं। और सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपने सवाल का जवाब पाने के लिए जो है वो मुस्तरब थे, यानी कि वो चाहते थे कि मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल जाए। तो इसके बाद मजलिस से रुखसत के बाद अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है आयत नाजिल फरमाई और फरमाया कि जो लोग जो है ईमान लाना जो नहीं चाहते आप उनको दावत दे रहे हैं, और जो शख्स जो है आपके पास दीन के मसाइल सीखने के लिए आया है आप उसको जो है आप उसकी बात नहीं सुन रहे। तो इस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ये बात कही। तो इसी हवाले से सूरत है, पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी तरीक़े से समझ आएगा। अल्लाह ताला इसके ऊपर अमल करने की हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो मारिफ़ व मसाइल है हमारे पास। शान नुज़ूल में जो वाक़या हज़रत अब्दुल्ला बिन इब्न मक्तूम नाबीना सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नक़ल किया गया है, इसमें बग़वी ने ये मज़ीद रिवायत किया है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मक्तूम को नाबीना होने के सबब ये तो मालूम नहीं हो सका कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी दूसरे से गुफ्तगू में मशगूल हैं। मजलिस में दाखिल होकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज़ देनी शुरू की और बार बार आवाज़ दी। मैंने जैसे कि आपको बता दिया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मजलिस में बैठे हुए थे, यानी तबलीग का काम कर रहे थे। उनके सामने जो है काफिरों के बड़े बड़े सरदार उतबा बिन रबिया, अबू जहल और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, वो तमाम लोग बैठे हुए थे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको तबलीग कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि ये सरदार जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हमेशा नहीं आते थे कि तबलीग की बात सुनने के लिए, लेकिन वो उस वक्त आए हुए थे। इतने में इब्ने मक्तूम जो नाबीना सहाबी हैं वो भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने इसरार किया कि मुझे इस सवाल का जवाब दे दीजिए। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि उन काफिर सरदारों को तबलीग कर रहे थे और ये मुतवक्का थी, यानी कि ये मुमकिन था, ये तवक्का की जा सकती थी इस बात की कि शायद वो ईमान ले आएँ, क्योंकि वो लोग ईमान लाने वाले नहीं थे। उन पर बहुत मेहनत की जाती थी लेकिन वो ईमान नहीं लाते थे, लेकिन उस वक्त वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सुन रहे थे, तो इसकी तवक्को की जा सकती थी कि अब ईमान लाएंगे। लेकिन इब्ने मक्तूम नाबीना जो सहाबी हैं, क्योंकि वो नाबीना थे इसलिए उनको पता ना चल सका कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी और से बात कर रहे हैं, और उन्होंने जो है अपने जवाब के इसरार के लिए जो है जल्दी की। ठीक है, तो इसके बारे में देखिए। और इब्ने कसीर की एक रिवायत ये भी है कि उन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक आयत कुरान पढ़ाने का सवाल किया और इस सवाल के फौरी जवाब देने पर इसरार किया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मक्का के काफिर सरदारों को दीन की तबलीग करने और समझाने में मसरूफ़ थे। ये सरदार उतबा बिन रबिया, अबू जहल, इब्ने हशाम और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त मौके पर अब्दुल्ला इब्न मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इस तरह खिताब करना और एक आयत के अल्फाज दुरुस्त करने के मामूली सवाल पर फौरी जवाब देने के लिए इसरार करना नागवार गुजरा, जिसकी बड़ी वजह यह थी कि ठीक है, अभी तक ये बताया है, वही बात दोबारा रिपीट की गई है कि अब्दुल्ला इब्न मक्तूम को नाबीना होने की वजह से नहीं पता चल सका कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी और से बात कर रहे हैं। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त बहुत बड़े बड़े काफिर सरदारों को, जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा इब्न अब्बास भी शामिल थे और अबू जहल बिन हशाम भी था, और इसके साथ उतबा बिन रबिया भी थे। ठीक है, तो ये तमाम सरदार मौजूद थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको तबलीग कर रहे थे, लेकिन इब्ने मक्तूम उनकी खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने कुरान मजीद की एक आयत को दुरुस्त करवाने पर जो है इसरार किया, यानी उसकी तफसीर वगैरह पूछ रहे थे। उसके बाद ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनका इस तरह इसरार करना और पूछना नागवार गुजरा, क्योंकि जिसकी बड़ी वजह यह थी कि अब्दुल्ला इब्न मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पक्के मुसलमान और हर वक्त के हाजिर बाश थे।
दूसरे औकात में भी सवाल कर सकते थे। इसके जवाब के मौखर करने में किसी दीनी नुकसान का ख़तरा न था। यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सोचा कि अब इब्ने मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो जो है बहुत पक्के हैं मुसलमान, यानी ईमान में बहुत पक्के, उनका ईमान बहुत आला किस्म का है, और क्योंकि वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं, वो तो कभी भी आके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल पूछ सकते हैं। और अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके सवाल का भी जवाब ना भी दें तो इसका कोई नुकसान नहीं होगा। ये तमाम बातें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इज्तिहाद में दी। ठीक है, बखिलाफ़ रूसाई कुरैश की कि ये लोग ना हर वक्त आपकी खिदमत में आते हैं और ना हर वक्त उनको अल्लाह का कलाम पहुँचाया जा सकता है। इस वक्त ये लोग आपकी बात सुन रहे थे जिनसे इनके ईमान लाने की तवक्का की जा सकती थी, और इनकी बात काट दी जाती तो ईमान ही से महरूमी इनकी ज़ाहिर हो जाती। ठीक है, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़िर सरदारों के बारे में ये सोच रहे थे कि ये तो कभी कभी जो है हुज़ूर की खिदमत में हाजिर होते हैं, और कभी इनको लेकर आना बहुत मुश्किल काम है। यानी ये नहीं मानते ना, अपने बुतों की पूजा करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मक्का के लोग कहाँ मानते थे, मक्का के लोग जो है अपनी बुत परस्ती में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे। ठीक है, तो वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को जल्दी कबूल नहीं करते थे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही वो है कि अगर ये लोग इन लोगों की बात को मुनक़ते मैंने कर दिया तो इनका ईमान लाना जो अभी मुतवक्का हो रहा है कि शायद ये ईमान ले आएंगे मेरी बातों से, तो वो उम्मीद भी टूट जाएगी। लिहाजा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझा कि मैं जो है इनकी बात को अभी जारी रखता हूँ और इब्ने मक्तूम को बाद में जवाब दे दूँगा। ठीक है, तो उस वक्त ये लोग आपकी बात सुन रहे थे, इनके ईमान लाने की तवक्का की जा सकती थी और इनकी बात काट दी जाती तो ईमान ही से महरूमी इनकी ज़ाहिर थी। इन मजमू हालात की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रुख फेर कर अपनी नागवारी का इजहार फरमाया, और जो गुफ्तगू तबलीग हक़ की रूसाए कुरैश के साथ जारी थी उसको जारी रखा। इस पर मजलिस से फारिग होने के वक्त सूरह अबस की आयत मज़कूरा नाजिल हुई, जिसमें आपके इस तर्ज़ अमल को नापसंदीदा करार देकर आपको हिदायत की गई। ठीक है, अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमल को नागवार किया, और जो है इसके बाद क्या हुआ, मजलिस से फरागत के बाद एक सूरत नाजिल हुई, सूरह अबस। ठीक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तर्ज़ अमल अपने इज्तिहाद पर मबनी था कि जो मुसलमान आदाब मजलिस के ख़िलाफ़ तर्ज़ गुफ्तगू इख्तियार करे इसको कुछ तंबीह होनी चाहिए ताकि आइंदा वो आदाब मजलिस की रियायत करे। इसके लिए तो आपने हज़रत इब्ने मक्तूम से रुख फेर लिया। और दूसरी बात ये थी कि बज़ाहिर हाल कुफ्र व शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। इनके अज़ाले की फ़िक्र मुक़द्दम होना चाहिए बमुक़ाबले दीन के फ़ुरूई अहकाम की तालीम, जो कि इब्ने मक्तूम चाहते थे। ठीक है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैसे कि पहले भी यहाँ पर बताया गया था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के जहन में कुछ बातें थी जिसकी वजह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने मक्तूम को फ़ौरन जवाब नहीं दिया था। जैसे मैंने आपको बताया कि ये काफिर सरदार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अभी बात सुन रहे थे और मुतवक्का था इनका ईमान, यानी तवक्का की जा सकती थी कि अब ईमान ले आएंगे, और इब्ने मक्तूम हर वक्त आ सकते थे। इस वजह से हुज़ूर ने उनको जवाब नहीं दिया। और दूसरी मसलियातें भी बताई जा रही हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सोचा कि जो बंदा जो है आदाब मजलिस का ख़याल नहीं करता तो उसको इस पर थोड़ी ज़जर व तंबीह की जानी चाहिए। यानी इब्ने मक्तूम ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि मशगूल थे, बात करने में मसरूफ़ थे, उसके बावजूद भी उन्होंने सवाल करा और उस पर इसरार किया, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इज्तिहाद ये था कि इनको इस पर थोड़ी तंबीह करनी चाहिए कि आइंदा ये कभी ऐसा ना करें कि किसी की बात में, यानी कोई किसी से बात कर रहा हो तो उसके दरमियान ना बोलें। लेकिन आगे अभी आप सुनेंगे कि अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी एक जो है आमा कहकर, यानी आमा जो अभी आएगा कुरान मजीद में लफ्ज़ के आमा, यानी कि वो क्या थे, नाबीना थे। नाबीना होना उनका उज़र बयान किया कि उन्होंने आपकी जो बात यानी आप मसरूफ़ थे उसके बावजूद भी आपसे इसरार करा, इसलिए कि उन्हें नहीं पता चल रहा था कि आप किसी और से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि इब्ने उम्मे मक्तूम से जो रुख फेरा तो अल्लाह ताला को ये रुख फेरना पसंद नहीं आया। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों रुख फेरा था कि पहली बात तो ये कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि जो आदाब मजलिस का ख़याल ना करे उसको थोड़ी तंबीह की जाए। दूसरी बात ये कि जो है हज़रत इब्ने मक्तूम जो सवाल पूछ रहे थे वो इस्लाम के जो फ़ुरूई अहकाम होते हैं उनके बारे में था।
जबकि किसी इंसान का जन्नत में जाने के लिए सबसे पहली शर्त क्या है कि वो मुसलमान हो। जब मुसलमान ही नहीं है तो वो जन्नत में जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये लगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुफ़ार सरदार को तबलीग करना ज़्यादा ज़रूरी है कि कम से कम वो इस्लाम में तो दाखिल हो। फिर इस्लाम में दाखिल होने के बाद बारी आती है ना कि अमल करने की। और उम्मे मखतूम तो पहले से ही इतने अच्छे हैं, यानी सच्चे पक्के मुसलमान हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इज्तिहाद ये था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये समझ रहे थे कि जो कुफ़ार हैं उनको अगर दीन की दावत दी जाएगी तो ये ज़्यादा अहम होगा, क्योंकि वो तो बिल्कुल दायरा इस्लाम में अभी दाखिल नहीं है, तो उनका तो बिल्कुल जन्नत में जाना तो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। तो पहले उनको दायरा इस्लाम में दाखिल कर दिया जाए, यानी ये बात अहम है इस बात से कि उम्मे मखतूम को इस सवाल का जवाब दिया जाए। ठीक है, सही। तो लेकिन अल्लाह ताला ने इस अमल को दुरुस्त नहीं करार दिया और इस पर मुतंबा फरमाया कि यहाँ काबिल गौर बात यह है कि एक शख्स जो आपसे दीनी तालीम का तालिब होकर सवाल कर रहा है उसके जवाब का फ़ायदा तो यकीनी है, और आप जो आपका मुखालिफ है आपकी बात सुनना भी पसंद नहीं करता, इससे गुफ्तगू का फ़ायदा मौहूम को यकीनी पर तरजीह न देना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर गौर करने की बात है कि अल्लाह ताला अपने बंदे से, अपने ईमान वाले बंदे से किस कदर मोहब्बत करते हैं। देखिए अल्लाह ताला यहाँ पर ये फरमा रहे हैं कि जो शख्स आपके पास दीन के अहकाम पूछने के लिए आता है और सही करके यानी मेहनत करके आता है आपके पास, आप उसको जवाब नहीं देते, और जो शख्स आपकी बात को सुनना तक नहीं चाहता, यानी काफ़िर लोग आपकी बात तक सुनना नहीं चाहते, आप उनके लिए क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो आप गौर कर रहे हैं कि जो है मुसलमान की अल्लाह ताला के पास कितनी अहमियत है। कि देखें गौर अगर किया जाए तो ज़ाहिर है कि किसी इंसान को मुसलमान बनाना ज़्यादा ज़रूरी है ना बज़ाहिर, तो एज़ कम्पेयर टू कि जो है किसी बंदे को दीन के मज़ीद अहकाम बताए जाएं। ज़ाहिर है कि जब कोई बंदा दीन में दाखिल ही नहीं होगा तो वो जन्नत में कहाँ से जा सकता है। ठीक है, पहले दीन में दाखिल होगा, फिर अमल करेगा दीन पर, फिर जन्नत पे जाएगा ना। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यही लग रहा था कि पहले इनको दावत देनी चाहिए, फिर अब्दुल्ला बिन मखतूम को जो है सवाल के जवाबात देने चाहिए। तो लेकिन उसके बावजूद भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि जो बंदा आपके पास मेहनत और मुशक्क़त करके आए हैं आप उसको डिले करते हैं, यानी आप उसको पहले जवाब दें, तो इससे ये भी पता चलता है कि अल्लाह ताला के पास मुसलमान की कितनी ज़्यादा अहमियत है। कि देखें हालांकि ज़्यादा अहम इस वक्त ऐसा लग रहा है कि काफिरों को जो है ईमान की दावत देना है, क्योंकि ईमान की दावत बहुत बड़ी है। सही है, ईमान की दावत तो बहुत बड़ी है ना, कि कोई जब तक मुसलमान नहीं हो सकता अल्लाह ताला उसको बख्शेंगे नहीं। और दीन के जो फ़िरूई अहकाम है, यानी दीन में आगा बहुत मुस्तहब दर्जे तक पहुंच जाना, ये तो बहुत बड़े बड़े लोगों का टारगेट होता है। तो एटलीस्ट कम से कम कोई बंदा दाखिल तो हो। तो लेकिन उसके बावजूद भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे नज़दीक, यानी कि इस बात से हमें ये पता चल रहा है कि अल्लाह ताला के पास जो है मुसलमानों की बहुत अहमियत है। कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो बंदा आपके पास मेहनत करके आए हैं दीन का सवाल पूछने के लिए, आप उसको जवाब नहीं दे रहे। ठीक है, तो जो आदाब मजलिस के ख़िलाफ़ बात सरजद हुई और अल्लाह ताला ने जो हज़रत अब्दुल्ला बिन मखतूम से जो आदाब मजलिस के ख़िलाफ़ बात सरजद हुई थी, यानी बार बार इसरार करना अपनी बात का, तो उसके उज़्र को आमा कहकर पेश करा कि वो आपकी बात को इसलिए नहीं सुन सके कि वो आमा हैं, ठीक है, नाबीना है, वो नहीं देख सके कि आप किसी से बात कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त किसी शुगल में मशगूल हैं, किन लोगों से गुफ्तगू चल रही है, इसलिए वो माजूर थे, मुस्तहिक़ आयराज नहीं थे। इससे ये भी एक मसला हमें मालूम होता है कि अगर किसी माजूर से कोई ख़ता हो जाए, मजलिस की कोई ख़िलाफ़ वर्जी हो जाए, तो हमें उस पर ज़जर व तंबीह और काबिल इताब वो अमल नहीं है, क्योंकि उसका एक शरई उज़ूर है ना कि वो जो है नाबीना है या आमा है। ठीक है, उसका एक काबिल उज़र बात है कि उसके अंदर ये पहले से ये मौजूद है बात। ठीक है, तो उसके बाद है अबसा वतवल्ला, यानी अबसा वतवल्ला। अबसा का मतलब होता है तुर्श रवि इख्तियार करना, यानी चेहरे से नाराज़गी का इजहार करना, चेहरे से जो एक्सप्रेशन ज़ाहिर किए जाते हैं नाराज़गी का, वो अबस है। और तवल्ला का मतलब होता है रुख फेर लेना। इस जगह इसका था कि मौका इसका था कि ये अल्फाज आपको बसीग़े खिताब कहे जाते हैं। ठीक है, अबसा का सीगा वो सीगा है जिसमें किसी गायब की बात की जाती हो।
यानी किसी गायब बंदे को बोला जाता है कि अबसा उसने किया। अरबी ज़ुबान में कैसे होता है कि उसने किया, बहुत सारे सीगे होते हैं, यानी अल्फाज अलग अलग होते हैं। अगर सामने वाले बंदे को कोई बात करनी हो तो उसके लिए लफ्ज़ अलग होता है, किसी ऐसे बंदे की बात करनी हो जो अभी मौजूद नहीं है तो उसके लिए लफ्ज़ अलग होता है। तो ये वाला लफ्ज़ उस बंदे के लिए है जो सामने मौजूद नहीं है, और तवल्ला का लफ्ज़ भी उस बंदे के लिए जो सामने मौजूद नहीं है। तो ये दोनों लफ्ज़ सामने ना मौजूद होने वाले बंदे को कहे जा रहे हैं। लेकिन हालांकि अगर गौर किया जाए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये वही नाजिल हो रही है, और अल्लाह ताला को यूँ वो करें कि अल्लाह ताला जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कलाम कर रहे हैं। तो कलाम जब किया जाता है तो जाहिर है कि आप जैसे अगर कोई किसी से कलाम करे तो वो उसको इस ज़मीर के साथ मुखातिब करेगा ना, वो कहेगा कि तुमने यूँ किया, तुमने यूँ किया, सही है। वो यूँ तो नहीं कहेगा कि उसने वो किया, उसने वो किया, सही है। लेकिन अल्लाह ताला यहाँ पर क्या फरमा रहे हैं कि उसने मुँह बोड़ा, उसने जो है तुर्श रवी इख्तियार की। तो देखिए इसमें यहाँ पर ये बात है कि यहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इकराम मलहूज़ है, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इज्तिहादन ये बात हुई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्न मक्तूम की बात का जवाब नहीं दिया, तो अल्लाह ताला उस पर बिल्कुल सरीहतन ऐसे नहीं करे कि आपने तुर्श रवी, आपने उनसे मुँह मोड़ा था, आपने यूँ करा था, इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इकराम मलहूज़ है। यानी अल्लाह ताला चाहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्तबे में कोई कमी नहीं आए, सही है। इसीलिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आबासा उसने मुँह मोड़ा, उसने तुर्श रवी इख्तियार की, कि किसी भी इंसान को ऐसा लगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम नहीं किया बल्कि किसी और ने किया, क्योंकि सारे सीगे किसके इस्तेमाल हुए, गायब के, सही है। यानी बताने का मतलब ये है कि ये काम आपके शायान शान नहीं है। दूसरे जुमले खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर की तरफ इशारा फरमा दिया, मायुद्री का, यानी आपको क्या खबर, इसमें बतला दिया कि एराज़ की वजह ये पेश आई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ध्यान इस तरफ नहीं गया कि ये सहाबी जो कुछ दरियाफ्त कर रहे हैं उसका असर यकीनी और गैरों से गुफ्तगू का असर मौहूम है। और इस दूसरे जुमले में सीग़े खिताब छोड़कर सीग़े खिताब का इख्तियार फरमाने में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीम और दिलजोई है कि अगर बिल्कुल खिताब का सीगा इस्तेमाल ना होता तो हो सकता था कि इस तर्ज़ अमल की नापसंदीदगी तर्ज़ खिताब का सबब बन गई, जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक नाकाबिल बर्दाश्त रंजो अलम होता है। इसलिए जिस तरह पहले जुमले में खिताब के बजाय गायब का सीगा इस्तेमाल करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीम है, इसी तरह दूसरे जुमले में खिताब करना भी आपकी तकरीम और दिलजोई है, ठीक है। यहाँ पर देखिए बोला गया वमा युद्री का, आपको क्या मालूम। वमा युद्री का दरा यद्री का मतलब होता है मालूम होना, जानना, एक्नॉलेज्ड होना, सही है। अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा रहे हैं कि आपको क्या मालूम कि जो है यानी कि जो बंदा जो है सही करके, जो मेहनत करके आपके पास आया है वो आपसे पूछना चाहता है, और एक बंदा है जो आपके पास बग़ैर मेहनत करे आया है, यानी कि जिसको आप खुद दावत दे रहे हैं। एक बंदा वो है जो खुद मेहनत और मशक्क़त करके आपके पास आ रहा है, दूसरा बंदा वो है जिसको आप मेहनत मशक्क़त करके दावत दे रहे हैं। तो कह रहे हैं अल्लाह ताला इस बंदे की बात सुनना, इस बंदे को बताना ज़्यादा अहम है, क्योंकि ख़ुद आपके पास आ रहा है, सही है। तो लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर को भी बयान कर दिया कि वमा युद्री का, आपको क्या मालूम, ठीक है, आपको क्या मालूम कि इसको बताना, यानी ऐसे बंदे को बताना जो मेहनत और मुशक्क़त करके आपके पास आया था, उसको बताना ज़्यादा अहम है, सही। तो यहाँ पर देखिए युद्री का तो युद्रिका में काफ ज़मीर मुखातिब की होती है, और मुखातिब की ज़मीर क्यों लेकर आया अल्लाह ताला। पहले तो अल्लाह ताला ने गायब की ज़मीर लेकर आए, यानी कि अल्लाह ताला ने कहा उसने मुंह मोड़ा, उसने तुर्श रवी इख्तियार किया, यानी बता ऐसा लग रहा था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह अमल नहीं हुआ है बल्कि किसी और बंदे से यह अमल हुआ। लेकिन यहाँ पर अल्लाह ताला ने युद्रिका यानी आपने, आपको क्या मालूम है ऐसे बोल दिया। इससे तो पता चल गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गलती हुई है। तो युद्रिका के ज़रिए से ये बताना अल्लाह ताला चाह रहे हैं कि कहीं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा ना लगे, अगर यहाँ पर ये कह देते कि उसे क्या मालूम, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये लग सकता था कि शायद अल्लाह ताला मुझसे बात ही नहीं कर रहे। तुम जैसे अगर कोई किसी को कहे कि वो फ़लाँ ऐसा है, यानी उसी के बारे में बात कर रहा हो, लेकिन तुम करके बात ना कर रहा हो, यानी उसको मुखातिब करके बात ना कर रहा हो, तो सामने वाला बंदा ये समझ सकता है कि शायद ये मुझसे नाराज़ है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी लग सकता था कि अल्लाह ताला अगर कहते कि उसने मुंह मोड़ा, उसने, ये तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसने मुंह मोड़ा, उसने तुर्श रवी इख्तियार की। जब अब मैंने आपको बता दिया कि
कि हुजूर की तकरीम मलहूज़ थी, और यहाँ पर भी हुजूर की तकरीम मलहूज़ है, जबकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि आपको क्या मालूम। क्योंकि अगर अल्लाह ताला बिल्कुल भी आप करके बात नहीं करते बल्कि कहते कि उसको क्या मालूम, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा लगता था कि शायद अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ है, इसलिए मेरा नाम बिल्कुल भी नहीं ले रहे, यानी मुझसे खिताब करके बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ लेक्चर अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस पढ़ने पढ़ाने को अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।